हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, आज का टॉपिक है कि नो कांटेक्ट लेट नाइट थॉट योर पार्टनर। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि जिन लोगों के पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है, या फिर आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए हैं, आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी आ गई है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसके चलते आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बंद है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि अभी आपके जो पार्टनर हैं वो किस मूड में हैं, क्या वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं या नहीं, उनको आपकी याद आती है या नहीं, और आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपको लेकर, क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है, वो सारी चीजें हम चेक करने की कोशिश करेंगे। ये लास्ट शफलिंग है डियर, आपको करना है पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर ताकि हमें एनर्जी मिल सके। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या है। प्लीज यूनिवर्स बताएं। फर्स्ट कार्ड अगर हमारे पास में है तो वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड जो यहाँ पे निकल के आया है वो है द फूल की एनर्जी। आपको दिख रहे हैं कार्ड्स, द फूल की एनर्जी है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है डियर। उसके बाद में 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है, क्या आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं? तो जिन लोगों के बीच में नो कांटेक्ट कम्युनिकेशन बंद है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर तो आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और इस रिश्ते को लेकर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को लेकर क्लियरिटी चाहते हैं। अगर इनके अंदर बहुत ज्यादा ईगो है, ये आपसे अच्छे से बात नहीं करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अब ये पार्टनर अपने आप को चेंज करेंगे। आप देखेंगे कि इनके अंदर एक बदलाव, एक चेंज आने वाला है। बहुत सारी चीजें जो हैं वो चेंज हो जाएगी। अगर आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में है और आपको धोखा देकर, आपको छोड़कर किसी और के पास गए हैं, तो वहां पे भी इनको कुछ चीजें सही नहीं चल रही है, बहुत सारी दिक्कतें चल रही है, बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, वो चीज मुझे दिख रही है। और तो और डियर, यहाँ पर उलझने बहुत ज्यादा दिख रही है। आप कार्ड देख के अंदाजा लगा लीजिए कि उलझने किस चीज की है। फाइनेंशियली बहुत सारा प्रॉब्लम है, इशू दिख रहा है। और डेथ का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है। बहुत सारी चीजों का अंत होने वाला है। जो दर्द है, जो तकलीफ है, उन सब का कहीं ना कहीं अंत होता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर आपके रिश्ते में कोई और ऐसा था जिसके चलते आपके पार्टनर एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो अब यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से आपको एक्शन देखने को मिलेगा। और बॉटम की एनर्जी से टावर आया है। तो टावर क्या बता रहा है? टावर है और 8 ऑफ कप्स है। ये पार्टनर क्यों आपसे दूर गए? कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिश्ते के बीच में, आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में कोई तो ऐसा व्यक्ति था जिसने कहीं ना कहीं टावर मूवमेंट खड़ा करा है, और आपके पार्टनर उन बातों को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। जो भी नो कांटेक्ट की वजह है, जो भी चीजें खराब हुई है, उसमें ये दिख रहा है कि ये टावर मूवमेंट जो है बहुत ज्यादा बता रहा है कि आपके पार्टनर ने जो आपके साथ में किया वो पूरी तरह से गलत है। क्योंकि आपके पार्टनर चाहते तो ऐसा नहीं करते, आप दोनों के रिश्ते को खराब नहीं करते, लेकिन इस पार्टनर ने क्या किया? इस पार्टनर ने थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करी है। और कहीं ना कहीं तो ये दिख रहा है कि ये पार्टनर अपने ईगो में चलते इन्होंने बहुत कुछ गलत कर दिया है। मनमोजी इंसान थे, अपनी मर्जी से चलना, अपनी मर्जी से डिसीजन लेना, वो वाली सिचुएशन है। कभी किसी की बात नहीं सुनना, अपनी बात को ही सबसे ज्यादा बेस्ट मानना, वो चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और पैसों को लेकर भी बहुत सारा इशू यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में फाइनेंशियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई है, और इस प्रॉब्लम के कारण आपके पार्टनर आपके लिए कुछ फील कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको अगर बोलूं तो आपके पार्टनर मौज मस्ती में लगे हैं, कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जिससे कि खूब एंजॉय कर सके, खूब एंजॉय कर सके। पैसा इनके लिए मायने नहीं रख रहा है। और डियर, ये समझ लीजिए कि पैसे को लेकर हो सकता है इनके फैमिली मेंबर्स ज्यादा फोर्स डाल रहे हैं कि पैसा कमाओ, पैसा बहुत जरूरी है, पर आपके पार्टनर इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं। उनका मानना है कि जैसा चल रहा है ठीक है, जो चल रहा है चलने दो। यहाँ पर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि आइसोलेशन वाली सिचुएशन है। और बात करी जाए तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। काफी लंबा समय हो गया है, बहुत ज्यादा दूरियां आप लोगों के बीच में आई है, देखा भी नहीं है। पहले तो आप लोग एक दूसरे की शक्ल देखे बगैर एक पल भी नहीं रह पाते थे, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि महीनों बीत जाते हैं, आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट नहीं करते हैं। पर यहाँ पर तो एनर्जी चेंज हुई है भाई। आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मैसेज करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि वो दोबारा से इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, दोबारा से इस रिश्ते को अपने
पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं, वो चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। कुछ तो ऐसी चीजें हैं कि यहाँ पर धोखा किया गया है, कुछ चीजें ऐसी है यहाँ पर चीटिंग की गई है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपकी खूबसूरती, या फिर ये पार्टनर बहुत ज्यादा खूबसूरत हो सकता है, तो ऐसा कुछ है, या तो आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हैं या फिर ये पार्टनर बहुत अच्छा है, हैंडसम है। ओके, तो इन सब चीजों के चलते आपके पार्टनर जो है वो अब डिसीजन लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये नो कांटेक्ट जो है, इसमें जो जिस भी कारण से आप दोनों के बीच में फाइट चल रही है, जो धोखाधड़ी वाली बातें चल रही है, जो चीजें खराब हुई है, वो कहीं ना कहीं सही हो जाए। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपके पार्टनर चाहते हैं कि सारी चीजें एकदम से सही हो जाए, क्योंकि अब आपके पार्टनर को रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने अपनी मौज मस्ती के पीछे, इन्होंने अपने गलत डिसीजन के पीछे आपके साथ में ब्रेकअप कर लिया, आपके साथ में कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट कर लिया। पर यहाँ पर ये चीजें बिल्कुल बिल्कुल निकल के आ रही है कि ये जो आपके पार्टनर है, इन्होंने जो भी रिश्ता था इस थर्ड पार्टी के साथ में, वहां फाइट चल रही थी, बहुत ज्यादा फाइट, बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब थी। और तो और ये दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हुई है जिसमें आपके पार्टनर उलझ से गए हैं। आपके पार्टनर को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि चीजें जो हैं वो उन्होंने कहीं ना कहीं रोक दी है। तो वो चीज मुझे दिख रही है। पैसा बहुत है, पैसों को लेकर बहुत, जो चीजें आपके पार्टनर ने उलझा के रख दी है, जो चीजें आपके पार्टनर ने खराब कर दी है, वो चीजें ऐसे दिख रही है कि सारी चीजें दिक्कत में आ गई है। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर का किया ही यहाँ पर दिख रहा है। डियर, यहाँ पर गलती आपके पार्टनर की है। हो सकता है कि कोई फ्रेंड सर्कल के कहने में आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, चीटिंग करी है। आप तो उनसे बहुत प्यार करते थे, पर ये फिर भी पता नहीं किस बात से नाराज हुए, कैसे क्या हुआ, यहाँ पर आपके पार्टनर ने आपसे नो कांटेक्ट किया है। बात करी जा रही है आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट की। तो डियर, यहाँ पर नो कांटेक्ट में आपके जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स मैंने अभी बताई आपको, लेकिन लेट नाइट थॉट में वो क्या सोच रहे हैं? वो सोच रहे हैं कि उन्होंने जो गलतियां करी है, जो चीजें करी है, क्या वो कभी खत्म होंगी या नहीं, उसका अंत कभी होगा या नहीं, उन्होंने जो सिचुएशन क्रिएट करी है क्या उसका एंड होगा या नहीं। तो उन चीजों के बारे में सोच रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ फाइनेंशियली कोई इशू ऐसा चल रहा है जिसके चलते वो आपसे कोई कम्युनिकेशन कर सकते हैं, किसी तरह की हेल्प मांग सकते हैं, किसी तरह का फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए वो आपसे मदद ले रहे हैं या लेने वाले हैं। ये चीजें दिख रही है। पार्टनर जो है ये भी सोच रहे हैं, उनके लेट नाइट थॉट में ये दिख रहा है कि ये सिचुएशन जो उन्होंने कहीं ना कहीं खड़ी करी है, किसी तरह से जो उलझने उन्होंने खड़ी करी है, उसमें आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि अब वो कहीं ना कहीं अपनी मर्जी से आपकी तरफ आए। हो सकता है कि इन्होंने अपनी मर्जी से आपसे रिश्ता तोड़ दिया था, किसी और की तरफ जा रहे थे, लेकिन अचानक इनको लग रहा है कि जहां पे भी ये जा रहे थे वो गलत रास्ता था। अब इनको रियलाइज हो रहा है कि आप ही हैं जो इन्हें समझ सकते हैं, आप ही हैं जो इनका इंतजार कर सकते हैं। बाकी जिस भी इंसान के साथ में ये गए हैं वहां पर इनकी बहुत फाइट हुई है, वहां पर इनका बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है। और डियर, ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर हालातों से लड़ते लड़ते थक चुके हैं। वो चाहते हैं कि सब कुछ अपने आप सही हो जाए। अब वो एक भी एफर्ट नहीं डालना चाहते हैं। यहाँ पर एक्शन लेने वाली एनर्जी है। आपके पार्टनर बहुत जल्द इस रिश्ते को लेकर, इस प्यार को लेकर एक एक्शन लेने वाली एनर्जी दिख रही है। बहुत जल्द एक्शन लेंगे आपकी तरफ। आपको कोई गुड न्यूज बता सकते हैं, कोई ऐसी चीजें बता सकते हैं, या फिर ये आपकी तरफ कोई ऐसा कम्युनिकेशन लेके आएंगे जिससे ये आपसे बात कर सकते हैं। चलिए, इनकी लव फीलिंग्स क्या है? अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में नो कांटेक्ट है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया कि बात तो होके रहेगी बहुत जल्द। आप देखिएगा, काफी लोगों को 8 डेज के अंदर, 8 आवर्स के अंदर, या फिर यूं समझ लीजिए कुछ लोगों को तो चंद मिनटों के अंदर कॉल मैसेज आ सकता है। आपके पार्टनर के लव फीलिंग्स क्या है, वो आपको क्या फील कराना चाहते हैं, उनके लेट नाइट थॉट में क्या फीलिंग्स जाग रही है, क्या फीलिंग्स जाग रही है आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट में, क्या फीलिंग्स है, किस बात को लेकर वो सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं आपके पार्टनर। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन बताएं कि आपके मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनका लेट नाइट थॉट में फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या चीजें हैं। प्लीज यूनिवर्स बताएं। चलिए,
यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकले हैं डियर। तो यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पार्टनर जो हैं आपके लिए बहुत ज्यादा दुखी हैं। देखिए कार्ड्स क्या बता रहे हैं। कार्ड्स बता रहे हैं कि अभी आपके पार्टनर के कुछ चीजें ऐसी चल रही है, उनके लेट नाइट थॉट्स में वो कुछ ऐसे थॉट सोच रहे हैं जो बहुत ही रोमांटिक है, बहुत ही प्यार भरे हैं, और वो फीलिंग्स को अपने आप में छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जानते हैं कि वो आपसे बहुत लव करते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर फिर भी अपनी चीजों को हाइड रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, पर अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स जो है किसी कारणवश वो कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं और बोल नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण उनको रातों को नींद नहीं आ रही है। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि रातों को ये बहुत सोचते हैं कि आपसे किसी तरह से कम्युनिकेशन कर ले, आपसे किसी तरह से बातें कर ले, पर बातें ना हो पाने के कारण ये पार्टनर जो हैं थोड़ा सा उदास हो जाते हैं, थोड़ा सा निराश हो जाते हैं, पर ये चाहते हैं कि आपको अपना कप ऑफर करे, आपको अपने दिल का हाल बताए। तो वो वाली फीलिंग्स मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके पार्टनर की तरफ से कि ये चाहते हैं कि आपको किसी तरह से प्रपोजल दे, आपको किसी तरह से कमिटमेंट दे और बताएं कि ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं। आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप जो हैं वो कहीं ना कहीं इनके साथ में जस्टिस करोगे। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को ये फीलिंग्स है कि अब वो आपको जस्टिस देना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए आप उनके साथ में, हो सकता है उनको ऐसा लगता है कि आप उनके साथ में जस्टिस नहीं कर रहे, आपको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ में जस्टिस नहीं कर रहे, पर दोनों ही जगह से अगर देखा जाए तो गलती आपके पार्टनर की मुझे दिख रही है। आपके पार्टनर ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, बहुत ज्यादा दूसरों की बातों में रहते हैं, इसीलिए अब ये अपने, जब भी अकेले होते हैं ना, अकेलेपन में ये बहुत सही सोचते हैं, क्योंकि ये किसी भी सिचुएशन में उलझे रहते हैं ना, तो ये सही डिसीजन नहीं ले पाते, सही सोच नहीं पाते हैं। यहाँ पर ये चीजें दिख रही है कि अब आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुन रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को सुन रहे हैं और सही डिसीजन ले रहे हैं कि उनको आपकी तरफ आना है, उनको आपको कोई कमिटमेंट देना है, उनको आपको साथ में कहीं ना कहीं शादी करनी है, वो वाला कुछ चीजें हैं। और ना बोल पाने के कारण, अपने ही दिल में रखने के कारण, ये जो राज रखे जा रहे हैं ना, उससे ये घबरा भी रहे हैं, सोच रहे हैं कि इनकी अगर सिचुएशन खराब हो गई या आपको ये राज नहीं बता पाए और आप कहीं और चले गए तो क्या होगा। यहाँ पर रातों को बहुत बेचैन होते हैं आपके पार्टनर। जब भी रात होने लगती है आपके पार्टनर का हाल बहुत बुरा हो जाता है। एक तरफ तो वो आपको देखना चाहते हैं, एक तरफ तो वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, अगर इन्होंने कुछ गलत किया था तो आपके साथ में जस्टिस करना चाहते हैं। तो वो चीजें यहाँ पर निकल के आई है कि आपके पार्टनर आपके साथ में जस्टिस करना चाहते हैं।